इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल साइज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू सरफेस एरिया टू द ओरिजिनल सरफेस एरिया एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए बोला जा रहा है कि यदि स्फीयर की रेडियस को अपन डबल कर देते हैं तो फिर उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। मतलब न्यू सरफेस एरिया और ओरिजिनल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, न्यू वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी अपन, जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि पहले वाली जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो अब जो नई रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, डबल करने पे हो गई 2 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला अपने पास होता है 4πr², और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 4/3πr³। तो जब यहां पर मैं रेशियो लेऊंगा तो 4π तो जो है कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। यहां पर मैं बोल सकता हूं पहले वाले की रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले की जो रेडियस है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1/4। तो यहां पर अपन को न्यू सरफेस एरिया और ओरिजिनल सरफेस एरिया का बताना है। ये जो 4 है ये न्यू है और ये जो 1 है ये ओरिजिनल है। तो यहां पर जो अपन रेशियो लिखेंगे वो 4:1 लिखेंगे। सेम तरीके से अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इसमें 4/3π कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने से कोई मतलब नहीं है। पहले वाले की रेडियस 1 तो 1 का क्यूब, दूसरे वाले की रेडियस 2 तो 2 का क्यूब। तो ये आपके पास आ गया 1:8। सेम तरीके से यहां पर 8 जो है वो नए वाले का वॉल्यूम है, तो यहां पर जो अपन को रेशियो बताना है वो न्यू टू ओरिजिनल बताना है। दैट मीन्स कि पहले अपन न्यू लिखेंगे बाद में ओरिजिनल लिखेंगे, तो ये आएगा 8:1। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर, 4:1 एंड 8:1।